आफ्टरनून एवरीवन। सो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं हम, ठीक है। कुछ एक क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस कर लेते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपका वैल्यू 0 आ रहा होगा, एक वैल्यू 0 भी आ रहा होगा। कौन सा क्वेश्चन है वो जिसमें आपका एक वैल्यू 0 भी आ रहा होगा? इसमें से बताओ बेटा। जो हमने क्वेश्चंस कल दिए थे होमवर्क में, उसमें एक में किसी का वैल्यू 0 भी आ रहा था। कौन सा क्वेश्चन था वो? सर 14th। ओके, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, दो चार चीजें समझ लेते हैं। चीजें आप समझेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको बाकी सारे क्वेश्चंस की डिटेलिंग भी, वर्किंग भी सब पता लग जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लीजिए। देखिए 14 में कहा है, कर लिया होगा वैसे सभी ने, लेकिन दो चार चीजें बतानी है, फटाफट कर देंगे। टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है मेरा 60 है, और मेरे को बताना है x y क्यूब को मिनिमम बताना है। ठीक है, मिनिमम निकालना है, सॉरी मैक्सिमम है, मैक्सिमम बताना है, और टू पॉजिटिव नंबर्स मुझे फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में ये दिया है, ठीक है। नाउ तो क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहला काम कि हम जो इसमें करने जा रहे हैं वही फंक्शन लेट करेंगे। फंक्शन लेट करने के लिए मैं इसे p ले लेता हूँ पहले। तो x y क्यूब है, y क्यूब का वैल्यू लगा देता हूँ, कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब। कितना आ जाएगा 60 माइनस एक्स का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। सो अब ये हमारा एफ एक्स कहलाया जा सकता है, कह सकते हैं हम इसे एफ एक्स के इक्वल, एंड इट विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा फंक्शन दिया है। सो एक्स 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, ये मेरा फंक्शन बन गया। इसमें आपने फर्स्ट डेरिवेटिव सॉरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया होगा, डिफरेंशिएट करा होगा, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आई होंगी, एक 0, दूसरा बताना कितना है बेटा, दूसरा वैल्यू कितना आया? सर जी वाई से सॉल्व किया मैंने तो। कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी एक 0, इजीली हो कोई जाएगा। दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक, वाई से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाई में जब चेंज करूंगा, मैं एफ वाई लिख देता हूँ, जब मैं वाई में चेंज करूंगा तो मेरा यहाँ चेंज होगा और ये बन जाएगा 60 माइनस वाई एंड वाई क्यूब, और यहाँ पे मेरा मल्टीप्लाई करा के ही काम चल जाएगा, मीन्स प्रोडक्ट रूल से मैं बच जाऊंगा। बहुत ही बढ़िया, यहाँ से आपका प्रोडक्ट रूल बच जाएगा वर्किंग। तो एफ डैश एक्स, चलो एफ डैश वाई सॉरी। नाउ अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये हो जाएगा 6 3 18, सो 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। ठीक, दोबारा डिफरेंशिएट लगे हाथ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 18 टू 36 वाई स्क्वायर माइनस 12। सर वीडियो चले गई। ओके जस्ट
हाँ बेटा, तो हमारा बात चल रहा था कि ये हमारा डबल डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, पावर कम हो जाएगा, ठीक है। अब सीपी निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग द सीपी आप क्या करेंगे कि डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखेंगे, डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन क्या वैल्यू आएगा मेरा, तो यहाँ से ये हो जाएगा, कितना कॉमन आ रहा है बेटा, 4 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, 4y स्क्वायर इज कॉमन, और ये मेरा वैल्यू आ जाएगा, कितना बताना बेटा, जल्दी से बताओ। 4 4 सर 16 45 टू माइनस 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 0। तो y स्क्वायर से एक 0 मिला, एक 45 मिला। वी आर हैविंग टू वैल्यूज, y इज इक्वल्स टू 0 एंड 45 ऑल्सो। अब यहाँ से दो चीजें आप समझ लीजिए। पहली चीज, मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट मिले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट है, y 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इफ आई विल टेक y 0, तो मुझे इस प्रोडक्ट को, इस वैल्यू को कितना बताना था, मैक्सिमम। तो अगर y 0 रखूंगा तो x से मल्टीप्लाई होके ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और इतना तो मुझे पता है कि 0 तो मेरा मैक्सिमम वैल्यू हो ही नहीं सकता। इज इट पॉसिबल कि किन्हीं दो नंबर का सम 60 है, मतलब प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा आपको। भाई ये वर्ड प्रॉब्लम है। इससे पहले जो हमारे क्वेश्चंस थे उनमें सिर्फ फंक्शन दिया रखा था, ये फंक्शन दिया था, अब कोई भी वैल्यू आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, कोई मतलब नहीं। लेकिन उन्होंने यहाँ पर बोला है वर्ड प्रॉब्लम, उन्होंने बोला है पॉजिटिव वैल्यूज, तो पॉजिटिव वैल्यूज बोला है, और ऐसी वैल्यूज बोली है कि उनका सम 60 हो और उनका जो एक्स वाई क्यूब जो ये वैल्यू है वो मैक्सिमम आए। तो आप खुद सोचो कि y क्या वैल्यू अगर 0 लोगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 0, तो क्या 0 मैक्सिमम वैल्यू होगी, नहीं। तो आपका y इज इक्वल टू 0 कैसा हो जाएगा, रिजेक्टेड, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमें क्या लिखना, क्या लेके चलना पड़ेगा, y इज इक्वल टू 45 लेके चलना पड़ेगा। एंड व्हेन या आप पहले वो निकाल दो 45। अभी मुझे ये नहीं पता, मेरा सिर्फ नंबर निकला है, अभी मुझे ये नहीं पता ये मैक्सिमम सिचुएशन देगा या नहीं। तो अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सो f डबल डैश y का वैल्यू 45 लगाया, ठीक है। 45 लगा के कैलकुलेट करेंगे, 360 इंटू 45 माइनस 12, 45 स्क्वायर, पॉजिटिव या निगेटिव, बस इतना बता दो मुझे। सर नेगेटिव। इज इट अ निगेटिव, ठीक है। अब मेरा ये निगेटिव आ गया, तो f डबल डैश 45 इज अ नेगेटिव वैल्यू, दैट मींस दैट इज द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमा। नेगेटिव में किसका सिचुएशन होता है, मैक्सिमा का। अब फिर से समझिए, यहाँ क्वेश्चन में मैक्सिमा बोला था, अपने आप मेरा मैक्सिमा आया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया। हो सकता है मिनिमा आ जाता, लेकिन मिनिमा तभी आएगा जब यहाँ मिनिमा दिया होगा। आप, हमारे हाथ में नहीं है उसे मैक्सिमा मिनिमा बनाना, ये क्वेश्चन पे होता है। मैक्सिमा आया तो मैक्सिमा ही आएगा, चेंजेस नहीं होते हैं उसमें कुछ, कि अगर मुझे मैक्सिमा लाना है ऐसा करना हो, मिनिमा लाना है ऐसा करना हो, ऐसा कुछ नहीं। सीधे सीधे सॉल्व करेंगे, मैक्सिमा है तो मैक्सिमा आएगा, मिनिमा है तो मिनिमा आएगा। अब आप लिख देंगे बाय एफ डी टी, by f dt, that is second derivative test, कितना आएगा हमारा, ये हो जाएगा, कितना वैल्यू होगा, ये होगा x, सॉरी y है, y is equals to 45 is the point of मैक्सिमा। ये मेरा मैक्सिमा का पॉइंट है, ठीक है। मैक्सिमा का पॉइंट मतलब आपको मैक्सिमम सिचुएशन देगा। सो y इफ y is equals to 45, अगर मेरा y 45 है, देन x शुड बी इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, x का वैल्यू कितना होगा, यहाँ से निकाल, सॉरी यहाँ से निकाल सकते हैं। x इज इक्वल्स टू 60 माइनस y, इट विल बी इक्वल्स टू कितना बेटा, 15। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यूज आर, कितना होगा, x इज इक्वल्स टू 15 एंड y इज इक्वल्स टू 45। अब क्वेश्चन आता है, हमने जो इससे पहले क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें डायरेक्ट फंक्शन दिया था, उसमें हमने मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाली थी। हमने उसमें क्या निकाला था, मैक्सिमम वैल्यूज भी निकाली थी। तो ये डिपेंड कर रहा है उसने हमसे मैक्सिमम वैल्यूज पूछी हैं या नहीं पूछी हैं, बताइए। अगर उन्होंने मेरे से पूछी होती है, अभी मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन में,
लेकिन हम कैसे निकालेंगे वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अगर उन्होंने मेरे से मैक्सिमम वैल्यू भी पूछी है, और अभी तक उन्होंने क्या पूछा था, नंबर्स हुए एक्स, खुद ही दिया क्वेश्चन में, हमने लेट नहीं करे, तो एक्स एंड वाई नंबर्स पूछे हैं, तो नंबर्स मेरे हो गए एक्स इतना होना चाहिए और वाई इतना होना चाहिए, सो दैट ये हमारा जो फंक्शन होएगा अपने आप मैक्सिमम सिचुएशन दे देगा। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, इफ वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑल्सो, तो वो मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? एक्स वाई क्यूब में लगा देंगे, एक्स और वाई क्यूब। बिल्कुल सिंपल, आप चाहे तो यहाँ लगा दीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है, एक्स वाई क्यूब में लगा दीजिए, या अपने फंक्शन में सिर्फ y का वैल्यू लगा दीजिए। बात वही है, ये और ये इक्विवेलेंट है, ये सब इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू सब इक्विवेलेंट है, एक ही चीज है। तो ये मेरा ओरिजिनल है एक्स वाई क्यूब, तो अगर आप यहाँ लगाएंगे एक्स वाई क्यूब को, तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। दो चीजें हैं यहाँ पर, आपका कंफ्यूजन हो सकता है कि ये एक्स और वाई है, हमारा ये आंसर क्यों है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा नंबर्स। अगर वो मेरे से पूछेंगे ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो मैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दे दूंगा, एफ वाई निकाल दूंगा, चाहो तो एफ वाई निकाल दो यहाँ से, तभी भी वही आएगा जो एक्स वाई क्यूब से आएगा, दोनों से वैल्यू वही आएगी। तो अगर मेरे से पूछेगा तो मैं कह दूंगा इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर वैल्यू भी पूछेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा ये निकालना है नहीं निकालना है, या फिर ये वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यूज आई हैं एक्स और वाई की, वो अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन में फिट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अगर मिनिमा का क्वेश्चन होगा तो मिनिमम वैल्यू, तो वैल्यू उन्होंने शायद पूछी नहीं थी, इसलिए हमने आगे का वर्किंग नहीं किया। बट इफ हाउ टू फाइंड द वैल्यू, सिंपली एक्स और वाई दोनों लगा सकते हो, या सिर्फ और सिर्फ फंक्शन में आप अपना क्रिटिकल, मतलब जो आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आया मैक्सिमा का, वो लगा दो, तो वही आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब अगर यही मिनिमा का सिचुएशन होता तो मिनिमम वैल्यू आती। अब बताइए डाउट। आप पूछिए बेटा डाउट। सर ये जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया है, इसमें वैल्यू नेगेटिव कैसे आई है? देखिए, हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा प्रोसीजर देख लेते हैं। पूरा प्रोसीजर होता है कि हमने सबसे पहले फंक्शन लेना होता है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना होता है, फिर सीपी निकालते हैं। सीपी कैसे निकालते हैं, पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं, तो हम जानते हैं। सीपी निकालते हैं, हमने टेंजेंट नॉर्मल में भी निकाला इसको, सॉरी टेंजेंट नॉर्मल में नहीं निकाला था, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में निकाला था कि सीपी निकालना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो वही है, सीपी कैसे निकलते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखा तो मुझे सीपी मिल गया, एक पॉइंट रिजेक्ट हो गया, दूसरा हमारा आ गया, तो y इज इक्वल टू 45 मेरा क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब ये क्रिटिकल पॉइंट सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में रखा जाता है। इसको कहाँ पुट करते हैं, पुट दिस इन f डबल डैश y, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव में रखा जाता है। ये मेरा सेकेंड डेरिवेटिव है, इसीलिए इसका नाम है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें सेकेंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व होता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव में आपने y की जगह अपना क्रिटिकल पॉइंट लगा दिया, तो तीन सिचुएशन होती हैं, या तो वैल्यू पॉजिटिव आती है, या तो वैल्यू नेगेटिव आती है, या तो वैल्यू 0 आती है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है मैक्सिमा की सिचुएशन होती है, अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मिनिमा उल्टा होता है, पॉजिटिव में मिनिमा की सिचुएशन होती है, नेगेटिव में मैक्सिमा की सिचुएशन होती है, और 0 आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो ये थ्योरम है मेरी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की वर्किंग है। तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई की जगह ये वैल्यू 45 लगा दी इस वाले फंक्शन में, डबल डेरिवेटिव में। इसको सॉल्व किया, यहाँ वैल्यू लगा के सॉल्व किया, मेरी वैल्यू नेगेटिव आई, ठीक है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पता नहीं आप कैलकुलेट कर लेना, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं होता है, बस साइन से मतलब होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव आने का मतलब ये मेरा नेगेटिव है, तो इसका मतलब कैसी सिचुएशन होगी, मैक्सिमा। यही अगर पॉजिटिव होता तो मिनिमा होती, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को मैक्सिमा बोल दिया है बेटा। ठीक, और किसी को कोई डाउट बेटा, जल्दी से बताइए, कोई डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ।
नोट हो गया होगा, काफी देर हो गई। मैं क्वेश्चन कराऊंगा 17th, उससे पहले अगर पूछना है तो बताओ भाई। 16 पूछना है क्या? सर क्या बेटा 16 के लिए क्या बताया? नहीं, 16 हाँ हो गया। है ना, हो गया, ठीक है। किसी को पूछना है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, 16 भी करा देंगे। 16 में अगर कहोगे फंक्शन बता देता हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला क्या है 16 में, देखते हैं। उन्होंने बोला है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 16, ठीक है। आप एक्स और वाई करके ही ले लो। 16 वाले क्वेश्चन में सम भी 16 दिया है, यानी x प्लस वाई कितना दिया है? 16। अब उन्हें क्या चाहिए? द सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, यानी उनके क्यूब का सम x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये आपका फंक्शन है और इसे आपको मिनिमा बताना है। बस सिंपल सा है, हो जाएगा। अगर नहीं किया हो तो इस तरीके से हो जाएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को आपको क्या बताना है? मिनिमा बताना है, ठीक, कर लीजिएगा। चलो जल्दी से पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से ओरिजिनल आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट होंगी। देखो अब काफी अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी। जो ये वर्ड प्रॉब्लम्स काफी टाइम लेती हैं सिंप्लीफिकेशन, मतलब समझने में, सिंप्लीफिकेशन में। तो जल्दी से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 17। हो गया बेटा, पढ़ लिया क्वेश्चन? अब देखिए क्या करना है। A square piece of a tin of a side 18 centimeter is to be made into a box, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, एक स्क्वायर शीट है आपके पास जिसका साइड आपका 18 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है तो दैट मीन्स सब जगह 18 सेंटीमीटर होगा। उसको बॉक्स में कन्वर्ट किया गया है। विदाउट टॉप है हमारा बॉक्स। बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, व्हाट शुड बी the side of the square to be cut off so that the volume of the box is maximum possible. देखो बेटा ये ओरिजिनल क्वेश्चन आया, बढ़िया वाला, सबसे बेहतरीन। पहली चीज, क्वेश्चन ऊपर से निकला नहीं निकला? जल्दी बताओ। टेक ऑफ कर गया क्वेश्चन? आवाज नहीं आई बेटा किसी की? किसी को समझ आया? सर बताओ। निकला सर ऊपर से। हाँ, अब देखिए इसको समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। पेज देना कोई जना। चलो अच्छा मैं यूज कर लेता हूँ पेज। देखिए हमारा क्या चीज है, उन्होंने बोला था स्क्वायर शीट, तो मैं एक स्क्वायर शीट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं ये मैंने एक स्क्वायर शीट बना लिया है, ठीक है। अब उन्होंने बोला जो इनके कॉर्नर्स हैं, जो इनके कॉर्नर हैं उसको कट किया गया, कॉर्नर को स्क्वायर शेप में कट किया गया, ठीक है। इस तरीके से कट किया, यानी ये उड़ा दिया, कटिंग कर दी, और उससे बना, इसको फ्लिप करके एक बॉक्स बनाया, ठीक है। ये ऐसे बचा और इसको फ्लिप करके ऐसे ऐसे बॉक्स बनाया। मैं दिखा देता हूँ और ज्यादा समझ आएगा। ये शीट है, इसके कॉर्नर कट करने जा रहे हैं, स्क्वायर शेप में कट करेंगे कॉर्नर।
ये देखिए स्क्वायर शेप में मैंने कॉर्नर कट कर दिया, पूरा एक ये शेड था, इसको कॉर्नर हमने इस तरीके से कट कर दिया स्क्वायर शेप में, ठीक है। अब उन्होंने बोला इसको फ्लिप करके आपने एक स्क्वायर बॉक्स, वो आपने एक बॉक्स बनाना है। तो देखो कैसे बनेगा बॉक्स, इस तरीके से। जैसे पहले घर में फंक्शन हुआ करते थे तो मिठाई बनती थी, अभी भी ऐसा होता है, तो उसको बॉक्स में पैक करते थे। तो जब बॉक्स में पैक करते थे तो बॉक्स ऐसे ही शीट में आते थे, उसमें डिजाइन बने होते थे, उसे बॉक्स हमें बनाना होता था, है ना। ये देखो बॉक्स बन गया, रेडी हो गया इस तरीके से, है पूरा बॉक्स, ठीक है। इसको क्या किया, इनको हमने फ्लिप किया। जब हमने फ्लिप किया ना इस तरीके से, तो एंड टू एंड ज्वाइंट हो जाएगा ये, और हमारा क्या तैयार हो जाएगा, एक बॉक्स तैयार हो जाएगा जो ऑटोमेटिकली ऊपर से खुला हुआ होगा, ठीक। ये स्टिक कर दिया जाएगा ऑब्वियसली, दिख रहा है, समझ आया, Yes, sir. ठीक है। इस तरीके का बॉक्स। अब बात ये आती है, जो मैंने ये कॉर्नर इसके कट करे थे स्क्वायर शेप में, जो इसके कॉर्नर कट किए थे स्क्वायर शेप में, वो कितना कट करें, क्योंकि आप कितना भी कट कर सकते हो, मतलब इतना कट किया है, थोड़ा और कम कट कर सकते हो, थोड़ा बड़ा कट कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल थिंग ये है कि कितना इसका लेंथ हम कितना ले, ये स्क्वायर में ही कट करना है। पहली चीज देखो ये निकल के आया है समवॉट लाइक इट इज लाइक अ स्क्वायर, स्क्वायर कितनी कॉर्नर है हमने निकाला है। तो उन्होंने कहा ये जो स्क्वायर शेप आप कट कर रहे हैं, ये कितनी डायमेंशन का कट करें जिससे कि बॉक्स का जो वॉल्यूम बने, जो ये बॉक्स फॉर्म होगा, फॉर्मेशन होगा बॉक्स का, उसका जो वॉल्यूम बने वो मैक्सिमम रहे। तो ये आया ओरिजिनल क्वेश्चन। अब मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास शीट है बहुत सारी, किसी कंपनी वगैरह में है, वहां पे हमें इसी तरीके से उस शीट से, भाई बॉक्स डायरेक्टली अपने आप बन के थोड़ी ना आ जाता, बॉक्स बनाया जाएगा। एक शीट थी, उससे हमें बॉक्स बनाना है, कहीं कंपनी में या घर पे भी हमें बनाना है। अब बॉक्स हमें कैसा बनाना है, उसका वॉल्यूम मैक्सिमम रखना है, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम रखना है कि उसकी कैपेसिटी जो है, वॉल्यूम का मतलब हुआ कैपेसिटी, जो उसकी कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा रहे। तो कितना कट करे, यही क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि कॉर्नर हम कितना कट करें। तो हमें क्या पता लग जाएगा, बिना उसको मैं कैसे ऐसे निकाल सकता हूँ, भाई एक बार इतना कट किया, अगली बार और कट करा, अगली बार और कट करा, तो ऐसे नंबर में तो मैंने कर लिया ये चीज। भाई आपने जो पहला क्वेश्चन करा था जिसमें 24 सम था, तो 1 और 23 लेके देखे नंबर, आप डिफरेंट डिफरेंट नंबर लेके देख सकते हो। लेकिन इसमें क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, आप बॉक्स बना के तो देखोगे नहीं, वेस्टेज तो करोगे नहीं। ऑन पेपर, with the help of second derivative test on paper we will find the dimension, और वो एग्जैक्ट वही आंसर, ये वर्ड प्रॉब्लम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम जब आप लगाओगे तो डायरेक्टली वही आंसर देगी जो रिक्वायर्ड होगा। जैसे नंबर जो निकल के आए थे 12 प्लस 12 निकल कर आए थे, एक्स और वाई का वैल्यू 12 और 12 लेंगे तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा। तो ऑटोमेटिकली इफ वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट विद ऑल द कंडीशंस, वी विल गेट द रिक्वायर्ड थिंग। हमें पता लग जाएगा कि इसका लेंथ इतना कट करें कि हमारा जो वॉल्यूम होएगा बॉक्स का वो मैक्सिमम रहेगा, बाकी किसी पे भी उतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं रहेगा, ठीक, समझे। तो ये हमारा एप्लीकेशन है इसकी डेरिवेटिव की। अब बात करता हूं, तो क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं जिससे कि अब हमें थोड़ा समझ आ जाना चाहिए। कौन सा है, अच्छा जूम चल रहा है ना, जूम शेयर और ये रहा। हाँ देखिए फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ स्क्वायर पीस ऑफ टिन ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर, हमारा एक स्क्वायर पीस है टिन का जिसका साइड 18 सेंटीमीटर है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप। विदाउट टॉप रहेगा, कैसे बनाना है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से स्क्वायर कट करना है जैसे कि हमने अभी किया था, एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप्स टू फॉर्म द बॉक्स, उसको हम फोल्ड कर देंगे, जो फ्लैप्स बनेंगे उसको हम फोल्ड कर देंगे। अभी मैंने आपको बना के दिखाया। What should be the side of the square to be cut off, यानी जो आपने कट किया था ना कॉर्नर से स्क्वायर, उसकी साइड कितना लें, कितना होना चाहिए, कितना होगा, so that the volume of the box is maximum possible। जो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स है वो हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए हमें हमारा फंक्शन कौन है, यहाँ पे मैंने पहले ही लिख लिया
वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच होएगा. व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स? L इंटू बी इंटू एच होगा. ठीक है, तो लेंथ निकालते हैं. अच्छा, इसको हम लेट कर लेते हैं. जो वैल्यू निकालनी है जनरली उसी को लेट किया जाता है. यहाँ पे मुझे क्या निकालना है कि ये कितना कट कर रहे हैं. लेट द जो हमने कॉर्नर कट किया था स्क्वायर शेप का, स्क्वायर शेप है उसने खुद ही बोला था, तो उसका डायमेंशन मैंने लिया एक्स साइड. उसका साइड कितना ले लिया? एक्स. तो अब बताइए बॉक्स का जो बॉक्स बनेगा, लेंथ ऑफ बॉक्स कितना होगा? लेंथ, ब्रेथ और हाइट. सो दैट वी कैन फॉर्म द फंक्शन फॉर वॉल्यूम. वॉल्यूम बना सकें जिससे कि वॉल्यूम वाले फंक्शन, वॉल्यूम वाला जो फंक्शन बनेगा वो मेरा ओरिजिनल फंक्शन होगा. उसमें लगाऊंगा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जैसे हम और फंक्शंस में लगाते हैं, जैसे हम इसमें लगाने वाले थे पिछले क्वेश्चन में. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे फंक्शन फॉर्म क्या करना है? फंक्शन को उन्होंने जिस चीज को बोला था मैक्सिमम बताने के लिए, वही मेरा फंक्शन होएगा. बताइए लेंथ कितना होगा? व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द बॉक्स? वो जो बॉक्स बना ना, उस बॉक्स का लेंथ कितना होगा? बताइए. 18 कोशिश करो, minus ट्राई करो. 18 minus x. 18 माइनस 2x. वेरी गुड. 2x कैसे भाई? इधर वाला पोर्शन आप फ्लिप कर देंगे, इधर वाला पोर्शन भी आप फ्लिप कर देंगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना लेंथ बचेगा. तो ये कट हो गया क्योंकि आप फ्लिप कर दिया तो इतना छोटा हो जाएगा. इधर का भी फ्लिप कर दिया, ये हट जाएगा. तो आपका जो लेंथ बचेगा ये पूरा का पूरा 18 सेंटीमीटर था. x इधर से कम हुआ, x इधर से कम हुआ. सो लेंथ विल बी इक्वल टू 18 माइनस 2x. ठीक. नाउ व्हाट अबाउट द ब्रेथ? सर लेंथ के बराबर होगी. लेंथ के बराबर होगा क्योंकि जो शीट है वो स्क्वायर शीट है. तो इसका मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर भी वही सेम वर्किंग होगा. अगेन फ्लिप किया, ये उड़ेगा, ये उड़ेगा, इतना बचेगा. कितना कम हुआ? इधर का x और इधर का x कम हो गया, 18 माइनस 2x. नाउ व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द बॉक्स? X. x. वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ को अगर नहीं समझ आया x कितना होगा, सिंपल है. ये जो कॉर्नर है इसको आप फ्लिप करेंगे तो जितना ये लेंथ होएगा उतना ही हाइट बनेगा बॉक्स का. ठीक है ना. इसको आप ऐसे रखा हुआ है, इसको जब आप फ्लिप करेंगे तो ये जो हैंड है यही मेरा हाइट का काम कर रहा है, यही मेरा हाइट का काम कर रहा है. तो ये जो लेंथ होएगा, जितना ये लेंथ होगा उतना ही फ्लिप होगा. ये लेंथ कितना है मेरा? x है, तो हाइट बिकम्स x. हाइट मेरा कितना आ गया? x आ गया. तो ये मेरी डायमेंशन निकल कर आ गई और जो कि बॉक्स की होंगी यहाँ लगा देते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बिकम्स 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर, दो बार आएगा, एंड x. सो आपका फंक्शन रेडी हो गया बेटा. नाउ दिस इज योर फंक्शन 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू x. अब हो जाएगा आगे क्वेश्चन, वही सेम प्रोसीजर. फंक्शन मेन बनाना था, मेन काम है फंक्शन को बनाना. थोड़ी थोड़ी मतलब अब वो वर्ड प्रॉब्लम्स में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में जा रहा है क्वेश्चन. ठीक है, तो आपका ये फंक्शन हो गया. अब आपको क्या करना है? इस पे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के x की वैल्यूज निकाल देनी है. ठीक, यहाँ तक कुछ अगर समझ नहीं आया हो देन यू कैन आस्क. कुछ भी पूछना हो, बॉक्स से रिलेटेड पूछना हो, कुछ भी, कोई भी चीज अगर नहीं समझ आई हो बेटा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. समझ आ गया हो देन कंटिन्यू करो, मुझे वैल्यू बताओ. और डिस्कनेक्ट होने वाला है, कनेक्ट कर लेना दोबारा. लेकिन अगर नहीं कुछ